नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जो है बिहार बोर्ड के जो है 12th क्लास के सूरदास जी का एक चैप्टर पद नामक चैप्टर है, उसके जो है 2 पद आपको हम बताएंगे। उसके पूरा जो है उस पद के संपूर्ण प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या सब हम आपको बताएंगे। जैसा कि सूरदास जी के चैप्टर का यह पहला पद है जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और इसके लिए जो है हमें बिहार से जो है फ़ोन आया कि इस पर एक वीडियो बनाने का। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार में रह रहे बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 12th क्लास के, उनके लिए सुगमता हो जाए, सबसे सरल और सहज ढंग से जो है हिंदी साहित्य को, हिंदी काव्य को समझने का उनको मौका मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार हम इस पद को कहते हैं, फिर इसका लाइन शब्द वाइज जो है आपको इसका अर्थ बताएंगे। जैसे ऊपर लिखा गया है, आप लोग देख भी रहे हो कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, और रामभति गोखर कन में बछरा हित धाई, विध मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। मतलब सूरदास जी का एक बड़ा हमारे सबसे बेहतरीन और हमारे खासकर मेरे सबसे पसंदीदा जो है कवि भक्ति काल के जो है सूरदास जी रहे हैं। तो मैं इनको बहुत अरसे तक जो है पढ़ता, सुनता और समझता आ रहा हूँ। तो इस प्रस्तुत काव्य में, या आप प्रस्तुत पंक्ति में कह सकते हैं कि जागहि ब्रजराज कुंवर। कुंवर मतलब होता है, आप सबको मालूम है, राजकुमार। ब्रजराज, ब्रज मतलब ब्रज पर राज करने वाले। जागिए, प्रातः काल का समय था। आप इसका प्रसंग ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने ब्रज में प्रातः काल कन्हैया को जागृत करने का मैया यशोदा द्वारा वर्णन किया जा रहा है। कमल कुसुम फूले, सांवले से हमारे, अब आपको हम इसका अर्थ बताएंगे। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। मैया यशोदा जो है कन्हैया से कहती हैं प्रातः काल कि हे ब्रज के राज कुमार कन्हैया, सांवल कमल कुसुम फूले, पुष्प के समान कोमल कन्हैया, ब्रज के राजकुमार जागिए आप। कुसुम वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले, जो कुमुद वृंद हैं वह संकुचित हो गए हैं, छिप गए हैं। अर्थात जो रात्रि में विचरण करने वाले लोग हैं वह धीरे धीरे संकुचित हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं, छिप रहे हैं। लता भृंग फूले, और जो प्रातः काल की सुबह की किरणें होती हैं, जिनके प्रकाश पड़ने से लताएं जो हैं फूलती हैं, खिलती हैं, वह जो है खिलाई हैं। तमचुर खगरोर, चारों दिशाओं में ये लिखा हुआ है, तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। खग मतलब होता है पंछी, आकाश में उड़ने वाले पंछी। रोर मतलब होता है उनका बोलना, शोर मचाना। आकाश के जो पंछी हैं वह शोर मचा रहे हैं। बोलत बनराई, और वन के जो पंछी हैं वह बोल रहे हैं। वन के जो पंछी हैं वह बोल। मैया यशोदा और क्या कहती हैं आगे कि रामभति गो खरकन में, गौशाला जो है, गो खरकन, रामभत मतलब एक समय का गौशाला जहाँ पर गैया बछड़ों को रखा जाता है। कितना सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। रामभति गो खरकन में बछड़ा हितदाई, गो माता जो है ये अपने खरकन, खरकन मतलब होता है उनके पाँव का खुर,
मैया यशोदा और प्रातः काल का जो वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी, उसमें कनेक रामभत गो खरकन में बछरा हित धाई, अर्थात गौशाला में गाय अपने पांव धरती पर खुरच रही हैं, कहाँ जाने के लिए? बछरा हितधाई, अपने बछड़े के पास, क्योंकि बछड़ा रात भर का जो है भूखा था। तो गाय को हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। तो गाय का जो वात्सल्य रूप है अपने बछड़े के प्रति, वह जो है उत्सुक हुई अपने बछड़े को पिलाने के लिए दूध। तो रामभत गो खरकन में बछरा हित धाई, गाय अपने पाँव के घुर को खुरेच रही है, पैर को, कहाँ जाने के लिए? अपने बछड़े के पास। और विध मलिन रवि प्रकाश, रात्रि का अंधेरा विध मलिन, रात्रि का अंधेरा दूर हो गया। रवि प्रकाश, रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है वह धरती पर पड़ने लगा। गावत नर नारी, और प्रातःकाल ब्रज की गोकुल की समस्त नर नारियां गीत गाने लगी। मैया यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, हे कमल को धारण करने वाले श्याम कन्हैया उठो, अब प्रात अर्थात सुबेरा हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको जो है यह एक पहला पद जो है कंठस्थ हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जिस भी बच्चे को अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकता है। हम किसी भी शब्द में या किसी भी शब्द के अर्थ में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बोल सकता है, बता सकता है कमेंट बॉक्स में जाके। हम उसका जो है निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगले पद में सूरदास जी का। या तो मैं, हमें जहाँ तक लग रहा है, हम इसका बारी बारी से इस चैप्टर के सारे पद जो है आपको सबसे सरल तरीके और हिस्टोरिकल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। वो बिहार बोर्ड के सारे चैप्टर जो हिंदी साहित्य के हैं उसको मैं क्रम वाइज तरीके से जो है बताने का प्रयास करूँगा, सबसे सरलतम तरीके से, जिससे कि आप इस लॉकडाउन में भी घर में रहकर पढ़ सके और सबसे सरलतम ढंग से पढ़ सके, हिंदी साहित्य को जान सके, समझ सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।